हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म को। इस वीडियो को देखने से पहले यू डू नॉट नीड टू नो लप्लास ट्रांसफॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, स्प्लेन क्या होता है, वेरिएबल एस क्या होता है। आपको कुछ भी पता होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फ्रॉम द ग्राउंड आई वुड ट्राई, बिल्कुल एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊँ कि लप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों है, क्यों हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं और क्या किस किस प्रकार की प्रॉब्लम को बेसिकली ये सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि लप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक एफ ऑफ एस होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक हम एक फंक्शन एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट करें बाय मल्टीप्लाइंग इट टू ई टू द पावर माइनस एस टी टाइम्स डी टी। अगर हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करें और इंटीग्रेट करें तो जो है जो चीज़ आएगी उसको हम लोग एफ ऑफ एस करेंगे और वहीं होगा इस एफ ऑफ टी का लप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं और इसके इन्वर्स को हम लोग ये एरो सही नहीं रहेगा, इसका जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है वो होता है कुछ इस तरीके से शो। तो खैर ये सब चीज़ें समझ में आ गई, बट अब अगर आप देख रहे हो इस डेफिनेशन को तो आपको कुछ चीज़ें नहीं दिख रही होंगी। सबसे पहले तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो रहा है एस जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑफ द फॉर्म सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अब ये जो जे है ये दिस इज जस्ट आयोटा, बट हम लोग इसको जे इसलिए लेते हैं बिकॉज इन अ लॉट ऑफ डोमेन्स द वेरिएबल आई इज ऑलरेडी यूज्ड अप। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं आई ऑफ टी जो कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे टाइम डोमेन के अंदर करंट बताता है। तो द वेरिएबल आई इज़ नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑफ विच वी आर यूजिंग द वेरिएबल जे। कन्फ्यूजन रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज दीज आर लिटरली द सेम थिंग। तो अब हम लोग देखेंगे कि एस प्लेन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि थोड़ी देर इस चीज़ को देखो, जो चीज़ मैंने जस्ट लिखी उसको देखो और समझो कि ये एक फंक्शन क्या करता है। जैसे जो ये एल वाला ऑपरेटर है, ये एक फंक्शन कैसे डिफरेंट है। अगर मान लेते हैं एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या लेता है, ये एक वैल्यू लेता है एक्स। सोचो कि एक मशीन है जिसके अंदर मैंने एक्स डाला और उधर से एक वैल्यू आ गई वाई। ठीक है, एक्स की जगह मैंने कोई एक, हो सकता है ये फंक्शन रियल नंबर लेता हो सकता है ये फंक्शन रियल नंबर्स को लेता हो, और हो सकता है ये फंक्शन आउटपुट भी रियल नंबर्स को देता हो। तो इसने एक एक्स रियल नंबर लिया और एक वाई रियल नंबर जो है आउटपुट कर दिया। बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ क्या चीज़ है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म, पहले तो ये सोचो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कब इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे होते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं स्पेशली, वो दैट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल फंक्शन, इट इज़ अ फैमिली ऑफ फंक्शन और अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, वो एक इस प्रकार की मशीन है। सोचो आप, मान लेते हैं ये एक मशीन है हमारी, इधर से हमने एफ ऑफ टी डाला, एक फंक्शन डाला हमने इधर से, और इधर से हमको एक दूसरा फंक्शन मिला कैपिटल एफ ऑफ एस। मतलब ये जो ऑपरेटर है, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला जो ऑपरेटर फंक्शन को लेता है, और जब भी हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं तो वो उस फंक्शन को उस फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमको एक नया फंक्शन एफ ऑफ एस देता है। अब हम लोग एफ ऑफ एस को ग्राफ कैसे करते हैं, तो एफ ऑफ एस को ग्राफ करने का जो मेन तरीका है वो कुछ इस प्रकार का है। सबसे पहले हमारे पास एक प्लेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस प्लेन। एस प्लेन में इस तरफ की वैल्यू जाती है प्लस इन्फिनिटी पे, इस तरफ की वैल्यू जाती है माइनस इन्फिनिटी पे, ऊपर की वैल्यू जाती है जे टाइम्स इन्फिनिटी पे, नीचे की वैल्यू जाती है माइनस जे टाइम्स इन्फिनिटी पे। और एक चीज़ और मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा विच इज़ ऑयलर्स फार्मूला, जो कि कहता है ई टू द पावर आई टाइम्स थीटा होता है, ई टू द पावर टाइम्स थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इस केस में आई की जगह एक्चुअली मुझको जे ही लिख देना चाहिए, की जगह मुझको जे लिख देना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला होता है, इसी का यूज़ करके एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ये फंक्शन है e टू द पावर माइनस एस टी और s एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो ये फंक्शन रहेगा इसका ग्राफ कुछ किस तरीके का दिखेगा, पहले तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मान लेते हैं एस है वो इस तरीके का एक नंबर है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। जो ये वाला पार्ट है ये हमको बता रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो कितना रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है। ओमेगा आप लोग जान भी रहे हो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो क्या कह सकते हैं कि इसका जो इस फंक्शन का जो, या फिर ई जे ओमेगा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमको बेसिकली बता रहा है
कि जो हमारा फंक्शन है वो कितनी रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है, और जो इसका रियल पार्ट है विच इन मोस्ट केसेस, जैसे हम लोग 12th की फिजिक्स में जो डील जिन चीज़ों के साथ डील करते आए हैं, क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं, या फिर इस पार्ट को, किसी एक पार्ट को हम लोग ज़ीरो मान लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो हमारा सिस्टम है, जैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग यूज़ करके किसी एक सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं, तो जो हमारा जो सिस्टम है वो ऑसिलेट तो कर रहा होता है, बट उसकी कोई डैम्पिंग नहीं हो रही होती है। डैम्पिंग से मेरा क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको ऐसे ग्राफ करें तो ऐसे एक साइन वेव बन रही है, बट डैम्पिंग भी हो रही है साथ साथ में, तो उसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम बढ़ तो रहा है आगे, पर ये धीरे 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 कम हो जा रहा है। कहने का क्या मतलब, जैसे आप गेंद उछालो, अगर कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही फोर्स है ग्रेविटी, तो गेंद उछलेगी, वापस जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, ऊपर आएगी, नीचे आएगी, और ये चीज़ अनंत तक होती रहेगी। बट और भी चीज़ें हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस है, काफ़ी सारे फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस जो भी उसका मोशन है उसको डैम्प कर देते हैं। तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब अगर हम लोग इसके ये जो e टू दी पावर माइनस एस टी है इसको अच्छे से ग्राफ करेंगे, तो ये तो हमने एक ही पार्ट ग्राफ किया है, बट अगर हम इसके सारे पार्ट्स को ग्राफ करेंगे, मतलब रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को, तो जो इसका ग्राफ निकल के आता है वो एक तरीके का स्पाइरल निकल के आता है। हो सकता है कि वो स्पाइरल बाहर की तरफ ग्रो कर रहा हो, जिस केस में क्या होगा कि इसका जो ऐसा ये वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा कुछ इस तरीके का। ओके, तो सबसे पहले तो पेज ख़त्म हो रहा है, मैं थोड़ा सा इस पेज यूज़ करूँगा। हो सकता है कि जो पार्ट वो इस तरीके से ग्रो होता हुआ जा रहा हो हमेशा, या फिर एक काम करते हैं, एक नया पेज ही क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, तो ये है एक नया पेज। जो हमारी साइन वेव कुछ इस प्रकार से चालू हुई, और वो बढ़ना चालू हुई, एक्सपोनेंशियली वो साइन वेव ग्रो कर गई। या फिर जो स्पाइरल है वो हो सकता है कि इस तरीके से वो आते 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 अंदर की तरफ जो है श्रिंक करने लगे, क्या कहते हैं उसको, डिके करने लगे। तो जो बेसिकली जो ई टू द पावर माइनस टी का जो रियल पार्ट है, माने ई टू द पावर माइनस सिग्मा टी, ये हमको बताता है कि कोई चीज़ कितना एक्सपोनेंशियली या तो ग्रो हो रही है या जो है डिके हो रही है। इसका जो दूसरा पार्ट है ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी वाला पार्ट, ये हमको बताती है कि वो जो सिस्टम है वो कितना रैपिडली ऑसिलेट कर रहा है। अब जो आखिरी चीज़ है कि इसका इंटीग्रेशन हमको एग्जैक्टली क्या बताता है, लग रहा है मैंने 2 पेज इंक्लूड कर दिए, या फिर जो भी चीज़ है। तो हाँ, तो जो है ये हमारी जो मशीन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली, जो कि एफ एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये वाली जो हमारी मशीन है ये एग्जैक्टली करती क्या है। ज्यूम करते हैं हमारे पास एक एफ टी है जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है 1, और इसके लिए हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो होगा क्या, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 1 को ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की चीज़ आएगी, ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी, लोअर लिमिट हो जाएगी 0। जब हम लोग इन्फिनिटी डालेंगे तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी टाइम्स टी, तो हट जाएगा इन्फिनिटी टाइम्स एस माइनस एस माइनस 1 अपॉन माइनस एस ई टू द पावर माइनस 0 टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से प्लस बचेगा, और ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो ये वाली चीज़ कुछ इस प्रकार की दिखेगी, 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी टाइम्स एस जो कि 0 की तरफ टेंड करेगी, और जो चीज़ आएगी ये कुछ इस प्रकार की आएगी, 1 अपॉन एस टाइप की। तो अगर अब इसको एस प्लेन पे ग्राफ करें, जो एस प्लेन होगा उस पर हम लोग इसको ग्राफ करें, तो ये वाला पॉइंट है, अगर हम लोग इस पे इसको ग्राफ करने की कोशिश करें, इसका जो आउटपुट आ रहा है, तो जैसे जैसे ये जो नंबर एस यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मेरा जो हाँ काम कर रहा है, तो जैसे जैसे एस की वैल्यू जो है एस प्लेन के इस तरफ आती रहेगी, इस तरफ आती रहेगी, तो जो हमारा आउटपुट है वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और ऐसा ऐसा एज्यूम करिए कि जो भी, एक सेकंड पहले इसको थोड़ा 3D सा बनाने की कोशिश करते हैं, वुड हैव टू यूज 3 एक्सेस। तो ऐसे करते हैं कि ये हमारा जे वाली लाइन है, ये हो गया जी ओमेगा प्लस का, ये हो गया माइनस का जी ओमेगा, और ये हो गई अपनी पॉजिटिव इन्फिनिटी सिग्मा वाली चीज़ें हैं इधर,
और जो 1/s का मैग्नीट्यूड है हम लोग इस लाइन पे शो कर रहे हैं। तो जैसे जैसे s जो है ज़ीरो की s जो है धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ आएगा, बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये कुछ इस प्रकार का एक वॉल्केनो सा बनेगा, या फिर पोल कह लो, पोल इज़ द करेक्ट टेक्निकल टर्म, बट इस तरीके की चीज़ बनेगी। तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो किसी भी एक फंक्शन का, किसी भी एक फंक्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल कोसाइन ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कोसाइन ऑफ 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है आई थिंक s अपॉन s स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है, जिसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा s अपॉन s s प्लस ए आयोटा s माइनस ए आयोटा, ऐसा कुछ होगा। और इसको हम लोग और पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे तो हमारे पास दो पोल्स आएंगे, एक पोल आएगा 1/2 पे प्लस 1/2 आयोटा पे, दूसरा पोल आएगा -1/2 टाइम्स आयोटा, या फिर जे, जो भी वेरिएबल आप यूज़ करना चाहो। बेसिकली इस वाली लाइन पे एक पोल इधर आएगा, एक पोल इधर आएगा। तो पॉइंट ये है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली मशीन है, इसका जो बेसिक यूज़ है वो इसलिए है कि वो दिया गया है, तो उसके अंदर जो एक्सपोनेंट वाले पार्ट्स हैं अ, उनको हम एनालाइज कर पाएँ और देख पाएँ कि वो वाला जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट है वो उस सिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। तो खैर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। जो ये चीज़ मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। अगर कोई और रिकमेंडेशन आप देना चाहेंगे कि किस तरीके से इस एक्सप्लेनेशन को मैं और अच्छा बना सकता था, या फिर और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, तो डू टेल दैट इन द कमेंट्स।